बिल्ली और चाय वाला। एक छोटे से गांव में एक चाय वाला रहता था, नाम था रामू काका। हर सुबह वो अपनी छोटी सी दुकान पर चाय बनाते और गांव वाले वहां आकर चाय की चुस्कियों के साथ गपशप करते। रामू काका की दुकान के पास एक सफेद रंग की प्यारी सी बिल्ली रोज आती थी। वो चुपचाप कोने में बैठ जाती और रामू काका के हाथ से दूध की कटोरी का इंतजार करती। शुरू में रामू काका उसे भगाते थे, कहते, चल हट, यहाँ कोई होटल नहीं है। लेकिन बिल्ली रोज आती रही। एक दिन बारिश बहुत जोर से हुई और बिल्ली भीगती हुई आई। रामू काका का दिल पसीज गया। उन्होंने उसे एक पुराना टिन का डिब्बा उल्टा करके बैठने को दिया और एक कटोरी में गर्म दूध भी रख दिया। उस दिन के बाद से बिल्ली रोज आती और रामू काका उसके लिए दूध रखते। गांव वाले भी मुस्कुराते हुए कहते, अब तो ये तेरी दुकान की मालकिन बन गई है। एक दिन दुकान में एक चूहा घुस आया और बिस्कुट के डिब्बे में घुस गया। रामू काका परेशान हो गए। तभी बिल्ली ने फुर्ती से चूहे को पकड़ लिया और बाहर भगा दिया। रामू काका हंसते हुए बोले, अरे तू तो मेरी असली मददगार निकली। उस दिन से रामू काका ने दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड टांग दिया, रामू चाय वाला और उसकी बिल्ली चाय और मुस्कान की दुकान। सीख, कभी कभी जिनसे हम दूर भागते हैं वही हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दया और समझदारी से रिश्ते बनते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। गोलू मुर्गा और भोलू बंदर की कहानी। एक बार की बात है, एक हरे भरे गांव में गोलू नाम का एक चतुर मुर्गा और भोलू नाम का एक शरारती बंदर रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। गोलू सुबह सुबह उठकर सबको जगाता, खेतों में कीड़े ढूंढता और समय पर सो जाता। भोलू दिन भर पेड़ों पर उछलता कूदता, कभी आम चुराता तो कभी बच्चों की टोपी। एक दिन भोलू ने सोचा, गोलू कितना सीधा है, चलो उसे थोड़ा परेशान करते हैं। वह पेड़ से नीचे उतरा और गोलू से बोला, चलो जंगल में चलते हैं, वहाँ एक जादुई तालाब है जो बोल सकता है। गोलू को पहले तो शक हुआ, लेकिन भोलू की बातों में आ गया। दोनों जंगल में पहुंचे। भोलू ने गोलू को एक झाड़ी के पास खड़ा किया और खुद पेड़ पर चढ़ गया। फिर उसने आवाज बदली और झाड़ी के पीछे से बोला, मैं हूँ जादुई तालाब, जो भी मुझे चोंच मारेगा उसकी आवाज चली जाएगी। गोलू डर गया और भागने ही वाला था कि तभी एक लोमड़ी वहां आ गई। उसने भोलू को पेड़ पर देखा और सारा माजरा समझ गई। लोमड़ी की चाल। लोमड़ी ने कहा, अरे गोलू, ये कोई जादुई तालाब नहीं, ये तो भोलू की शरारत है। गोलू को गुस्सा आया, लेकिन उसने चतुराई से काम लिया। वह बोला, ठीक है, मैं तालाब को चोंच मारता हूँ। और जैसे ही उसने झाड़ी में चोंच मारी, भोलू डर के मारे पेड़ से गिर पड़ा। अंत में भोलू ने माफी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। गोलू ने उसे माफ कर दिया और दोनों हंसते हंसते घर लौटे। सीख, झूठ बोलने से दोस्ती में दरार आ सकती है। सच्चाई और ईमानदारी ही सच्चे दोस्त की पहचान है। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। गर्मियों की तपती दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था और जंगल की नदी धीरे धीरे सूखने लगी थी। जानवरों को पानी की चिंता सताने लगी। गप्पू हाथी, जो जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर था, हमेशा सबसे पहले पानी पीता और दूसरों को पीछे धकेल देता। एक दिन जब नदी पूरी तरह सूख गई, तो गप्पू गुस्से में चिल्लाया, अब क्या होगा? मैं तो प्यासा मर जाऊंगा। छोटा सा चिंटू खरगोश, जो हमेशा शांत और समझदार रहता था, बोला, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शायद जमीन के नीचे पानी मिल जाए। गप्पू हंस पड़ा, तुम्हारे जैसे छोटे जानवर क्या कर सकते हो? ये काम तो ताकतवरों का है। चिंटू ने मुस्कराते हुए कहा, ताकत से ज्यादा जरूरी है समझदारी और मिलजुल कर काम करना। उसने बंदर, हिरन, लोमड़ी और कई छोटे जानवरों को बुलाया। सबने मिलकर एक जगह खुदाई शुरू की। कोई पंजों से मिट्टी हटाता, कोई लकड़ी से खोदता और कोई पत्तों से मिट्टी बाहर फेंकता। गप्पू दूर से देखता रहा। धीरे धीरे खुदाई गहरी होती गई और कुछ ही घंटों में मिट्टी से पानी की बूंदें निकलने लगीं।
सब जानवर खुशी से उछल पड़े। गप्पू दौड़कर आया, उसकी आंखों में शर्म थी। उसने चिंटू से कहा, मुझे माफ कर दो। आज मैंने सीखा कि अकेली ताकत कुछ नहीं कर सकती। असली ताकत तो एकता और समझदारी में है। चिंटू मुस्कुराया और बोला, अब हम सब मिलकर इस पानी को बांटेंगे। कोई छोटा या बड़ा नहीं, सब बराबर हैं। उस दिन से गप्पू बदल गया। अब वो सबसे पहले दूसरों की मदद करता और चिंटू उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बार की बात है, जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां पीलू नाम का एक नन्हा कुत्ता रहता था। पीलू बहुत ही मासूम और उत्साही था, लेकिन थोड़ा डरपोक भी। वो हमेशा जंगल की कहानियां सुनता और सोचता कि क्या कभी वह जंगल में जाकर कुछ बड़ा कर पाएगा। एक दिन पीलू की मुलाकात हुई चतुर नाम के एक चीते से। चतुर जंगल का सबसे तेज और समझदार जानवर था। वो पीलू की मासूमियत से प्रभावित हुआ और उसे जंगल की सैर पर ले जाने का फैसला किया। जंगल में कई चुनौतियां थीं, गहरी नदी, कांटों से भरी झाड़ी और एक चालाक लोमड़ी जो दूसरों को धोखा देती थी। पीलू डरता रहा, लेकिन चतुर ने उसे सिखाया, डर को समझदारी से हराया जा सकता है, तेज दौड़ने से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में चलना। जब लोमड़ी ने पीलू को फंसाने की कोशिश की, चतुर ने अपनी चतुराई से उसे मात दी। पीलू ने देखा कि दोस्ती और बुद्धिमानी मिलकर किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती हैं। अंत में पीलू ने खुद एक चालाक योजना बनाई और जंगल के जानवरों को एक खतरे से बचाया। अब वो सिर्फ एक मासूम कुत्ता नहीं, वह पीलू बहादुर बन गया। सीख, डर से भागो नहीं, उसे समझो। चतुराई और दोस्ती मिलकर हर चुनौती को जीत सकती है। छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं, अगर उनका दिल बड़ा हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।